नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु जी, जय गुरु बृहस्पति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब विश्वास की डोर अचानक टूट पड़ेगी। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर पिछले कई सालों से भरोसा कर आ रहे थे, आज वही इंसानों की सच्चाई आपके सामने आएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि आज जो घटनाएं आपके साथ होने जा रही हैं, इस घटना को सुनकर इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। आखिर जिसको आप अपना समझा, जिसको आप अपने पीछे रखा, जिसके लिए आप हर खुशियां देने की कोशिश किया, जिसको आप हर पल अपने साथ रखें, इसके साथ आप अपने समय को बिताया, आज वही आपका गला दबाना चाहता है। आज वही आपकी नीयत को समझ में खराब करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन की हर खुशियों को यह मिटा देना चाहता है। जब ऐसी दर्द हमें मिलता है कि कोई अपने ही इंसान हमारा खिलाफ हो जाए, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द मिलता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, आपकी तरक्कियों से कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके सामने तो है, लेकिन अपनी दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह आपकी खुशी को भंग करना चाहते हैं। आपके साथ बड़ा ही खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना मतलब से आपको यह लोग परेशान कर रहे हैं। आपके यहां तक खून का आंसू भी रुलाना चाहता है। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब भगवान कर्मों का फल देते हैं, भगवान जब किसी से इंसाफ करते हैं, तो उनकी सारी सच्चाई उनके सामने आ जाते हैं। और आज भगवान हर किसी से इंसाफ करने वाले हैं। भगवान हर किसी की सच्चाई को एक एक करके निकालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप वह लोगों की सच्चाई जानोगे जो आज तक आपके ही थाली में खा रहे थे, लेकिन आपकी ही थाली में छेद कर रहे थे। जो अब तक आपके सामने होते हुए भी आपको बर्बाद करना चाहती थी, अब उनकी सच्चाई आपके सामने आज की। एक प्रकार से कहा जाए तो अब रिश्तों की मजबूत रस्सी टूट जाएगी। जी हां दोस्तों, आज तक यह लोग आपकी खुशियों से जल रहा था, आपकी तरक्की को बंद दिया था, आपकी सफलता में बार बार बाधा बन जाता था और बार बार आपको सफल होने से रोक दिया करता था। और उनके वजह से बहुत दिन तक आप खून की आंसू रोए। बहुत दिन तक आप अपने आंसुओं को लेकर अकेले रोए। जब आपके सामने भगवान भी नहीं खड़े रहा, आप अपने आंसुओं को लेकर बहुत ज्यादा रो, और बहुत सारे लोग आपको रुलाया तक भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात की, आप अब तक अपने आंसू को अकेले रोए, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी से गलत करने की नहीं सोचा। आप हमेशा एक दूसरे को गलत करने से रोकना चाहते हैं। हर किसी के साथ अगर कहीं बुरा हो रहा है, तो आप ऐसे में गलत नहीं होने देते हैं। आप बहुत ही ईमानदार हैं। आप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। यही ईमानदारी और यही सब आपकी ईमानदारी और अच्छाई देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अब सारा दुश्मनों का खेल पलट दिया है। जो अब तक आपको आपके सामने होते हुए भी आपको परेशान कर रहे थे, अब तक आपको अंदर से ही परेशान कर रहे थे, पर वह अब खुद परेशान होंगे। कहते हैं कि जब एक दूसरे इंसानों को तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, वह भी अपने जीवन में एक दिन तकलीफ से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा दर्द से गुजरते हैं। और आज आपके सारे दुश्मन जो आपकी प्रति अब तक न्याय किया है, बार बार आपको जिन्होंने रुलाया है, अब वह खून के आंसू रोएंगे और वह अपने गलत कर्म की वजह से जिंदगी भर पछताएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन गलत करके खुश रह लूं, लेकिन वही दूसरे दिन आपके जीवन में ऐसी विपत्ति आएगी जो आपकी सारी खुशियों को गायब कर देगी। और आज आपके दुश्मनों के साथ ऐसा ही घटित होने वाला है। अब तक इन्होंने जो कभी गलत काम करके खुशियां हासिल की है, अब तक जितना ही लोगों को इन्होंने रुलाया, अब उनका सारा करतूत इन्हें चुकाना पड़ेगा। और कुत्तों से भी बदतर जिंदगी इसकी होने वाली है। लेकिन ऐसा उन्हीं के साथ होता है। भगवान केवल उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो खुद मेहनत नहीं करते हैं, और अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर जल रहे होते हैं। अक्सर दूसरों के काम आए गए दौलत, शोहरत पर नजर रखते हैं। अक्सर खुद मेहनत करने के बजाय दूसरे व्यक्ति का कमाया गया पैसे को लेना चाहते हैं। अब उनकी सारी सच्चाई आपके सामने होगी।
कहते हैं कि एक न एक दिन भगवान हर किसी का परीक्षा लेते हैं और आज हर किसी का परीक्षा होगी। पर उन लोगों की जीवन अब बदलेगी जो आज तक अपने नियत को नहीं खराब किया, अपने नियत किसी दूसरे को परेशान करने में नहीं लगाया, अक्सर खुद मेहनत करते रहा और अपने बारे में अच्छे कर्म करते गए। उन लोगों की जीवन और पूरी तरह से बदलने की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी अब उनकी हर खुशियां उन्हें वापस लाकर देने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी क्या असीम आशीर्वाद से अब तक जो लोग अच्छे करने के बावजूद भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाया, कुछ अच्छी चीजों को हासिल नहीं कर पाया, अब वह सभी चीजों की प्राप्ति उन लोगों को होगी जिनको बहुत दिनों से जिस चीजों की ख्वाहिश थी। जी हां दोस्तों, पर यह कर्मों के आधार पर निर्भर कर रहे हैं कि जो अच्छे किए हैं उसके साथ ही आज अच्छे भगवान श्री हरि विष्णु जी करेंगे। लेकिन जो अब तक एक दूसरे की परेशानी का कारण बने हैं, एक दूसरे की खुशियों पर नजर रखे हैं, या फिर किसी से न्याय किए हैं, या फिर अपने जीवन में एक भी बुरे कर्म किए हैं, तो ऐसे इंसानों की सच्चाई कुछ इस प्रकार से सामने आएंगे कि अब उनकी पूरी जिंदगी नरक की ओर बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जीवन को बदलने या ना बदलने या हमारी कर्म ही तय करता है। आज उन लोगों का किस्मत बदलेगी जो आज से लेकर पिछले कई सालों से अपने कर्म को बिगड़ता नहीं दिया। ऐसे लोग अब खुश हो जाइए। उनको बहुत दिनों से हर लोगों ने रुलाया, हर लोगों ने परेशान किया, पर अब समय आ गया है कि वह सारे लोग आपकी सफलता की रास्ते से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से हटेंगे और आप अपने जीवन में अब हर सफलताओं को मेहनत के द्वारा हासिल करेंगे। परंतु आज मैं एक विशेष बात आपको बताऊंगा। यह विशेष बात आप ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि यह विशेष बात को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप फिर दुश्मन के बातों में बोला जा सकते हैं और फिर आपकी जिंदगी हंसी खुशी जिंदगी बेकार हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी अच्छे होने के नाते गरीब का दिखावा करके हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे घर की कुछ चीज वह इस तरह की बहाना बनाकर ले जाते हैं। तो आपको क्या क्या चीज आखिर आपको उन लोगों को नहीं देना है, आज का दिन इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ किस किस दिन आपको यह सब चीजों को आपको उन लोगों को नहीं देना है जो अक्सर आपको एक न एक बार जीवन में धोखा दिया है। यह सब बातें केवल आप सभी के लिए ही हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि यह बात केवल हमारे लिए ही है, तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। आपके सारे काम बन जाएंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। कुछ विशेष सावधानियां के साथ देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को सावधान कर रहे हैं कि आज का दिन चाहे कोई भी इंसान आपके घर आ रहे हैं, कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, चाहे वह भिखारी हो या फिर कोई गरीब ही इंसान क्यों ना आपके घर आ रहे हो, तो आपको हर इंसानों को अपने घर से बिना कुछ दिए हुए निकाल देना चाहिए। क्योंकि आज का दिन संकेत पूरी मिल रहा है कि इन दिनों में सचमुच में कोई भिखारी इंसान आपके घर में नहीं आने वाला है, बल्कि आएगी तो वही भैंस बदलकर आएगी जिसको आपको धोखा देना होता है। कुछ लोग इन दिनों में आपको धोखा देने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और वह किसी गरीबी लोगों के रूप धारण करके आपके घर आ सकते हैं। किसी भिखारी के रूप में आपके घर वह मदद लेने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में अगर आप ऐसे इंसानों को कुछ अपने घरों से दे देते हैं तो फिर ऐसे इंसानों को दोबारा मौका मिल जाएगा और फिर दोबारा आपको इन्होंने अपने कब्जे में कर सकते हैं। आज का दिन ध्यान रखें कि आप अपने घर से कोई भी रुपया इनको दे देते हैं तो फिर समझ जाओ कि आपके घर की धन दौलत में बंधन हो जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों को अपने घर की कोई कपड़े दे देते हैं तो समझ जाओ कि यह आपकी जीवन तबाह कर सकता है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे घर के अक्सर पहने हुए कपड़े अगर कोई ले ले तो उसके द्वारा हमारे घर में कोई बुरी शक्तियां छोड़ सकते हैं और इस प्रकार की गलतियां करने से इंसान पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं।
तो आज का दिन आपके घर की पहने हुए कोई कपड़े नहीं देना है, ना ही झाड़ू देना है। और ध्यान रखें कि आज का दिन आपको पैसे किसी को देना ही नहीं है, धान चावल भी नहीं देना है, क्योंकि इस प्रकार की चीज आप देते हैं तो आपके घर की धन दौलत एवं रुपए पैसे पर बंधन हो जाएगी और फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको धन की बरकत घर में नहीं होने लगेंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पैसे आपके घर में नहीं आएंगे। अगर पैसे आएंगे तो वह पैसे किसी न किसी तरह से बेईमानी में चला जाएगा, शैतानी में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, या फिर वह पैसा हमेशा के लिए रुक जाएगा। जब हमारे धन दौलत एवं रुपए पैसे पर बंधन होते हैं तो हमें अक्सर पैसे ऐसी जगह में लगते हैं जहां से वह पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, और पैसा इधर उधर बिना वजह खर्च होने लगते हैं जहां खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसे जख्मों में पैसे खर्च होने लगते हैं। इसलिए आपको पैसे कभी भी किसी इंसान को आज का दिन नहीं देना है। अगर आपको इस बात से डर लग रहे हैं कि साधु संत बाबा हमारे घर में कभी जरूर आते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ा शराब भी लगा सकते हैं। लेकिन आज का दिन मैं आपको यही सलाह देते हैं कि ऐसे चक्कर में किसी को मदद कुछ ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो हमेशा के लिए आप जीवन भर रोएंगे। वहीं अगर एक बार आप आज का दिन साधु संत बाबा को मदद नहीं करते हैं तो इससे आपको उनका शराब तो लगेगा, लेकिन फिर माफ भी हो जाएगा। जब भी कभी वह साधु आपके घर में आए तो दोबारा आपको डबल घर से कुछ चीज दे देना। जैसे कि RS10 देने वाली थी तो RS20 सिद्धि आपको ऐसे इंसानों को दे देना। फिर देखना वह खुश हो जाएगी और वह शराब जो आपको इनके द्वारा मिला हुआ था वह खत्म हो जाएंगे। या फिर वह इंसान दोबारा आपके घर में ना आए तो आप किसी भी मंदिर में जाकर उनके नाम से दान कर दें। इसे दोस्तों आपके द्वारा मदद हो जाएगा। कुछ लोग इस समय आपको प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और तरह तरह की रूप धारण करके आपके घर आ रहे हैं। लेकिन मैं सलाह दे रहा हूं कि आज का दिन अपनी फूटी कौड़ी भी किसी को ना दे। अगर देना ही है मदद किसी को तो मंदिर में जाकर सिक्के दान कर दे। वैसे तो आज का दिन मंदिर में दान करने से आपकी बहुत खुशियां भी वापस लौट कर आपको मिल सकता है। जो अब तक आपसे दूर पड़ा हुआ था, जिन क्षेत्र में अब तक आप मेहनत कर रहे थे, वह मेहनत भी आज आपका सफल होने के कगार पर है। लेकिन धैर्य रखें, उम्मीद को टूटने ना दें, क्योंकि आप कई सालों से जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं वह सफलता आपको इन दिनों में मिलने वाला है। बस थोड़ी प्रयास करें, फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी वर्षों की संघर्ष सफल हो जाएगी। आज का दिन भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जो काम, धंधा, व्यापार, बिजनेस रुका हुआ था उनमें उन्नति देखने को मिलेंगे, जिससे आमदनी भी बढ़ेगी और आपका मन भी गदगद रहेगा। आज का दिन भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से चारों ओर से आपको कोई ना कोई खुशियां जरूर मिलेगी, कोई ना कोई आपको लाभ मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर हो सके तो आप समय मंदिरों में ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें। आप गलत लोगों के साथ समय को बर्बाद न करें, क्योंकि यह समय कुछ गलत लोगों के साथ अगर रहते हैं तो उसके वजह से आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है, या फिर आपका मन भटक सकता है। और जब आपका मन भटक जाएंगे तो आप कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का दिन आप कोई ना कोई तरक्की पाने के लिए, कोई नहीं कोई खुशियां पाने के लिए जो अब तक आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके लिए मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि है प्रभु, हमें यह चीज की विलास बहुत दिनों से है, यह चीज का सपना हमें बहुत दिनों से है। मैं मेहनत भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, बस इतना बोल देना, फिर वह मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इन दिनों में मंदिरों में अगर आप समय बिताते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह भगवान के मंदिर में जाकर रुपए की दान करते हैं, तो इससे आपके हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है।
हर क्षेत्र में कार्य करने पर सफलता मिलते हैं। इसलिए आज का दिन आप मंदिर में जाकर थोड़ा समय व्यतीत करें, प्रार्थना करें और दान करें। इससे समय आपका और भी सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन इस समय आज का दिन कुछ लोग अपने नेचर को आपकी प्रति गिरने वाला है, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशी में बिल्कुल जल रहा है। आज का दिन कुछ लोग आपकी खुशी को देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों की नजरें हमेशा आपकी खुशियों पर रहता है और कई हद तक आपको नीचे गिरा देना चाहता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो लोग आपकी खुशी में जल रहा है वह हमेशा जलती रहेगी। वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह अपनी खुद नीयत खराब कर रहे हैं और भगवान से रिश्ता दूर कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी प्रति रिश्ता दूर कर रहे हैं, जो आपकी प्रति गलत कर रहे हैं, आप उसके प्रति कभी गलत नहीं करना है। जो आपके हाथों से खुशियां छीन रहा है, लेकिन आपको उनके हाथों से खुशियां छीनना चलना है। हमेशा गलत लोगों का भी आप मदद करते रहे, क्योंकि ऊपर वाले सब कुछ देख रहा होता है। कौन इंसान इस जगत में इंसानों को अच्छी नजरों से देख रहे हैं, कौन इंसान गलत कर रहे हैं और कौन इंसान गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए गलत करना छोड़ दो, क्योंकि एक ना एक दिन इंसानों की सच्चाई छुपाने पर भी नहीं छुपता है और सबके सामने आ ही जाते हैं। इसीलिए इस दुनिया में जो भी करो दिल से करो। भले इस दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आपके सामने वाला लोग भूख है तो आप उन्हें मदद कर दो। भूखे प्यासे के लिए तरस रहे हो तो भोजन कर दे, मदद कर दे, क्योंकि इससे आपके पास कभी पैसे नहीं कम होंगे, कभी दौलत नहीं कम होंगे, बल्कि भगवान की दुआओं से और बढ़ेगा। भले ही यह दुनिया तुम्हें क्या कहता है उन्हें खाने दो, लेकिन आपका संस्कार क्या कहता है आप वही किया करो, क्योंकि वह कहावत आपने कहीं सुने ही होंगे कि अच्छा बनना है तो आप अपने माँ बाप और ईश्वर के नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की पर भी चलेंगे और अपना कामयाबी पर भी हंसेंगे। इसीलिए इस दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं इस पर गौर नहीं देना चाहिए। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन है नमक हराम, जो आपके साथ गद्दारी करने वाला है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को आप इस दुनिया में चलना सिखाया, अपने हाथों में हाथ रखकर चलना सिखाया, वही हाथों से अब आपकी गाल को पकड़ने वाला है। जो हाथ को पकड़ के शायद आपने भी रास्ता दिखाया होगा, बहुत मुश्किल से बचाया होगा, लेकिन आप वही हाथों से तुम्हें तकलीफ देने वाला है। देखिए दोस्तों, कहूंगा कि वह इंसान एकदम नर्क में जाएगा जो अपनों के साथ धोखाधड़ी करेगा। अरे पगले, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ जिम्मेदारी पर खड़ा किया और उसका कर्ज भी आपके ऊपर बहुत है, पर कर्ज चुकाने के सिवाय तुम्हें उनके गला को पकड़ने का कोई हक नहीं है। और ऐसा जो काम करते हैं ना, मैं सच कहता हूं, वह इस दुनिया का पापी ही होती है और उन्हें सजा तो मिलता है, इतना जोर से मिलता है कि उनका नामो निशान भी मिट जाता है। पर अचानक से अब ग्रह गोचर भी यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में धोखा तो होगा, इसलिए सावधान हो जाइए। नहीं तो आप इंसानियत पर से आपका भी भरोसा उठ सकता है और बेवजह तुम्हारी आंखें भी ना हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल और संस्कार यह दोनों अति सर्वश्रेष्ठ है और आपका पुण्य भी काफी तारीफ के लायक है। भले ही कोई दुश्मन हो, लेकिन आप किसी को मुश्किल में नहीं देखते हो। तुम्हें भगवान फल बढ़िया देता है या नहीं देता है, लेकिन तुम्हारे हाथों से आज तक भलाई करना जारी है। आप अब तक उन लोगों को भी भला कर रहे हैं जो आपके खिलाफ है, जो आपका बुरा चाह रहा है, और ऐसा ही करता रहो। देखिए, आपका नियत तो बढ़िया है ना, कोई क्या करने का सोच रहा है उन्हें सोचने दो ना। मैं इतना तो दावे के साथ कहता हूं कि कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। जब आपने गलत नहीं किया है तो भगवान कभी तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दे सकता है। आप लोग तो बेफिक्र हो जाइए, बस एक बेखूबी निभाना है कि आने वाले अगले 24 घंटे तक थोड़ा समझदारी से काम लेना है। कोई भी फैसला है
तो उन्हें दूसरों से न पूछिए और ना ही दूसरों पर इस समय भरोसा कीजिए, वरना बात थोड़ी गंभीर हो सकती है। देखिए, हमें भी कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जब भगवान हमारा इतना मदद करता है, हमारे लिए पहले ही संकेत लेकर आता है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है ईश्वर का मान रखना। यह अब उनके ही बनाए रास्ते पर आपको चलना होगा। देखिए, कौन इंसान यह नहीं चाहता है कि हम भगवान के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हर कोई भगवान की रास्ता में चलना चाहते हैं, और जो नहीं चलता है वह पछताते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप भगवान की रास्ता में चलना चाहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि सारे इंसान भगवान का ही सहारा लेते हैं, भले ही वह कितना भी धनवान है। इसलिए अब आपको इस समय चेतावनी से रहना होगा। वैसे तो और खतरे की कोई बात नहीं है। अगर हम खुलकर जानकारी कह दें तो आज आपके पूरे 50% फायदे होंगे, लेकिन 30% नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। और यह 30% नुकसान कोई गलतियों से भी हो सकता है या फिर जल्दीबाजी से भी हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय पहले तो कारोबार करने वाले लोगों को ज्यादा दिखावटी नहीं करना है। देखिए, आपका कारोबार महीने में आपको कितना आमदनी देता है और फिलहाल में आपके जेब में कितना पैसा रहता है, ये किसी के सामने आपको शेयर नहीं करना है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल के जो लोगों के सामने हम अपनी पर्सनल बातें कहते हैं, हम अपने दौलत के बारे में बताते हैं, तो वह सुनकर अंदर से ही जलने लगता है और हम पर अपनी नजर लगा देता है। इसीलिए आपका कारोबार चाहे महीने में आपको कितना भी आमदनी देता है, यह बात तो आपको इस समय गुप्त रखना है। और जो जातक इस समय दुकानदारी के तौर पर बिजनेस चलते हैं और रोजाना आपके दुकानदार में उतना मुनाफा नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि ग्राहक की कमी है, तो चिंता न लीजिए। आज भगवान के रूप में आज आपका बहुत ही बिक्री भी होगा और जरा सा भी आपको मिनट नहीं मिलेगा शांत बैठने का। आज तो आपका कमाई 4 गुना बढ़ने वाला है। देखिए, हम अपनी तरफ से आपको एक सलाह आपको जरूर देते हैं कि अगर आप कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं या फिर आपके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो आपको लोगों से प्रेम से रिश्ता बनाया, प्रेम से बात कीजिए। लोगों से अगर मिलकर रहेंगे तो हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा और इनमें फायदा भी होगा। आज अपने घर परिवार के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं निकलना है। बाहर का गुस्सा अपने परिवार पर ना निकाले, वरना परिवार का चेहरा भी उतार सकता है। बहुत इंसान ऐसा करता है कि अगर उनका काम नहीं बनता है या फिर ज्यादा काम का प्रेशर होता है तो उनका गुस्सा रहता है, तो वह गुस्सा अपने घर के किसी सदस्य पर निकाल देता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि घर के बाहर जो हुआ उन्हें भूल जाओ, लेकिन अपने परिवार से ऐसा ही पेश आना जैसा आप रोजाना रहते हैं। हमें तो अपने परिवार को खुशियां देना चाहिए, कभी गम नहीं देना चाहिए। जी हां, संपत्ति से जुड़ी कोई अगर विवाद होने की संभावना बन रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि संपत्ति से जुड़ी हमें कोई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। शांति से कोई मामला सुलझा दीजिए, नहीं तो संपत्ति या फिर पैसों के कारण थोड़ा परेशानी भी हो सकता है। आज आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अपने माता पिता एवं पूरे परिवार के लिए नए कपड़े भी खरीद सकते हैं और यह आपके बजट से अंदर आ जाएंगे। अगर काम का जिम्मेदारी रोज आपको मिल रहा है और आपको इतना मुनाफा नहीं होता है जितना आप ईमानदारी से काम करते हैं, और जितना आपके घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जिनके चलते आपका दिमाग हमेशा अगर खराब रहता है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा भगवान को भी याद कर लीजिए। भगवान के मंदिर जाइए और कुछ पल वहां बताइए। आप अपनी परेशानी ऊपर वाले को सुनाइए, देखिएगा आपके जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर विद्यार्थी किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और हो सके तो यह रिजल्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको नौकरी भी दे सकता है। और आप एक विद्यार्थी हैं और अपने जिंदगी के बहुत परीक्षा भी दे चुके हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो चिंता मत लीजिए। अब जो भी होगा वह आपके साथ अच्छा ही होगा और जो रिजल्ट मिलेंगे उन्हें देखकर एवं
सुनकर आपको तो अपने घर में ढोल नगाड़ा बजाकर नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो नौकरी मिलना भी आपका पक्का है और आपके परिवार का अपमान सम्मान आप ही बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए अभी तुरंत हो सके तो आप लोग मिठाइयां का ऑर्डर दे दीजिए। अगर किसी खुशखबरी का इंतजार है तो वह अब मिलने जा रहा है। अगर आपको महसूस होता है कि आपका स्वास्थ्य में किसी चीज की कमजोरी है और आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि आपके जेब में इस समय धन नहीं है, जिनके चलते आपका स्वास्थ्य आपको तंग कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय किसी से मदद भी लीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का इलाज करवा लीजिए, नहीं तो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। देखिए, अगर हम शुरुआत में ही कुछ एक्शन लेते हैं तो वह टेंशन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी लालच के कारण छोड़ देते हैं कि बाद में करवा लेंगे तो वह हमें बाद में ज्यादा जख्म भी देता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आज आपको तैयार रहना है। ध्यान रहे, आज का दिन कर्ज उतना ही नहीं लोगों से जितना चुकाने में समर्थ हो। इतना कर्ज न ले लें जितना आप चुका ही नहीं पाएंगे, वरना आप अपने जीवन में कर्ज के कारण और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड एवं बॉयफ्रेंड के लिए दिन भी बहुत सुंदर जाने वाला है। एक दूसरे के दिल की बातें आप लोग समझेंगे और आपके बीच गलतफहमी भी दूर होगा एवं प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। किसी भी छोटी बात को लेकर घर में तमाशा ना बनाएं, वरना आज पड़ोसी तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है। आपके पास टाइम नहीं है और आपका मित्र या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपको पार्टी में जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अधूरा काम को छोड़कर किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, वरना घूमने फिरने के चक्कर में अपना नुकसान ही करवा बैठोगे। जी हां, आज आपके जेब में अच्छा खासा धन भी जमा रहेगा, क्योंकि आज आप लोग जहां भी खर्च करेंगे ईमानदारी से करेंगे, सोच समझकर करेंगे, जिनके चलते आपका काम भी बनेगा और ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। जीवन साथी के लिए आज आप लोग कोई महंगी तोहफा भी ला सकते हैं और यह देखकर आपका जीवन साथी आपके गले भी मिल सकता है। देखिए, हमें अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। भले ही आप विदेश में जाकर कार्य करते हैं और अपने परिवार से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो थोड़ा अपने परिवार को भी वक्त दीजिए।